ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 565 ਕਲੀਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਦਕਿ 316 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 107 ਅਹਿਮ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। खेलो इंडिया मास्टर गेम्स जी है चंडीगढ़ में इस बारी होने जा रही है और तुहानूं दसीए 5th लगातार मतलब 5th संस्करण जोड़ा है वो चंडीगढ़ में खेलिया जा रहा है। आल इंडिया के जोड़े मास्टर प्लेयर्स हैं वो इस पार्टिसिपेट करेंगे। साडे नाल शैलेंद्र सिंह जी है खेलो इंडिया मास्टर गेम्स के जनरल सैकटरी। आप उन्हां नाल गलबात करते हैं। सर 5th संस्करण जोड़ा है वो चंडीगढ़ में खेलिया जा रहा है, क्यों चंडीगढ़ को क्यों चूज़ किया गया? सर इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है चंडीगढ़ की, क्योंकि जो इंडिया के अंदर मास्टर्स गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, सबसे पहला मास्टर्स गेम्स ऑर्गेनाइज कराने का जो एक कहते हैं कि वो श्रेय जाता है वो चंडीगढ़ सिटी को जाता है। और वो चंडीगढ़ को इसलिए जाता है क्योंकि चंडीगढ़ सिटी के अंदर पूरे वर्ल्ड में मास्टर्स गेम्स ऑर्गेनाइज होते थे। इंडिया में होता था मास्टर्स, पर गेम्स नहीं होते थे इकट्ठे एक वेन्यू पे। एथलेटिक कहीं है, टेबल टेनिस कहीं है, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे 18 गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया 2018 में। जिसके तत्कालीन उस टाइम पर 2018 में जो प्रेसिडेंट गोयल साहब थे, आप ही थे। और हमें बड़ी खुशी है कि हमने वही सिटी जो अपने 5वें संस्करण के लिए चुना। उसका रीज़न है कि हमें वर्ल्ड बॉडी से एक अभी अप्रिसिएशन और एक हमें संकेत दिया गया है बाय ऑफिशियल लेटर कि साहब वर्ल्ड के लिए जो वर्ल्ड मास्टर्स कंसाई 2027 मई में होने वाले हैं, उसके लिए आपको हम नॉमिनेट करते हैं कि आप इसको अपने इसी संस्करण से स्टार्ट करें और अपने भारतीय खिलाड़ियों को हमारे यहाँ लेकर आएँ। ऐसा उनका हमारे पास विगत 3 दिनों के अंदर मेल्स वाया व्हाट्सएप और वाया कॉल्स ऐसी हमारी उनके साथ जो चर्चाएँ थीं वो अभी फुलफ़िल की हैं। तो चंडीगढ़ हमने इसलिए चुना क्योंकि यह वह सिटी है, यह वह धरती है जहां से मास्टर्स गेम्स का आगाज़ हुआ था। और हम चाहते हैं कि 5वां संस्करण हमारा यहाँ पर उसी आगाज़ के साथ धूमधाम के साथ बहुत बड़े लेवल पे आयोजित हो। तो कितने प्लेयर्स या कितनी स्टेट्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार? सर इस बार हमारे पास 28 स्टेट्स पैन इंडिया से आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, इस तरीके से जो लोग स्पोर्ट्स में नॉर्थ में आने में हिचकते थे, है ना, वो लोग अभी नॉर्थ में आने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वो मास्टर्स हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से लगभग वो अभी अपना छोड़ चुके हैं। अपने घर परिवार में वो मतलब उनके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, उनको अपनी सेहत देखनी है। और वो यहाँ पर क्योंकि यहाँ का एक मौसम और कल्चर वो उसको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नज़दीक से। इस वजह से चंडीगढ़ में 28 स्टेट्स के पैन ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। तो सर कोई एज मतलब कि आपको क्या लगता है कितने ओल्डेस्ट पर्सन्स जो हैं प्लेयर्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे, क्या रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को बड़ी उत्सुकता है मतलब कि वो जानना चाहते हैं भी इस गेम्स में मैक्सिमम कितनी एज तक के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं? जी ये एक ऐसा मास्टर्स कॉन्सेप्ट है एज पर बायलॉज कि इसके अंदर एज बार है नहीं। तो जो अभी तक हमने मास्टर्स ऑर्गेनाइज कराए हैं उसमें 107 साल की 107 साल की रामाबाई 2023 में जिन्होंने हमारे नई दिल्ली में आयोजित गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। एक 95 इयर्स के साहिब सिंह जो लगातार 3 नेशनल्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ये 5वें में, चौथे में वो बीमार थे थोड़ा, लेकिन वो 5वें में बहुत उत्सुक हैं, वो आने वाले हैं। इसी तरीके से करीब 90 प्लस के मैं बात करूं तो अभी तक हमारे पास 18
12 से 18 के बीच में खिलाड़ी आने की संभावना है। अगर मैं 80 से 90 के बीच की बात करूं तो करीबन 25 से लेकर 35 खिलाड़ियों के आने की संभावना है। अगर मैं बात करूं कि 70 से ऊपर की, तो करीब 150 आदमी ऐसा है जो 70 से ऊपर का। ये मैंने सिर्फ एथलेटिक का बताया। अगर मैं खाका आपको पूरी टीम्स का बताऊं तो उसमें बिल्कुल अलग है, और ये संख्या जो है कहीं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा सर, इनमें कितने रिटायर ऑफिसर, IAS, IPS, IFS, कितने ये जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेसी है, ये कितने ऑफिसर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है? जी सर, ये बड़ा एक दिलचस्प एक सवाल है। ये इसलिए है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जब वो जॉब में रहते हैं वो उनका एक ऑरा अलग होता है, एक उनकी सोच एक अलग रहती है। लेकिन जब वो ग्राउंड पे रहते हैं तो उनका ऑरा, उनकी सोच सिर्फ़ और सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में बाहर निकलती है। और इस जब खिलाड़ी के रूप में बाहर निकलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक खिलाड़ी बनकर ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, इवन मैं कहूँगा हमारे साथ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री SD शर्मा जी, वो हमारे चीफ पैटर्न है इस बॉडी के, अगर हमारे उसमें जाएंगे तो। और वो आज की डेट में भी खेलते हैं, 78 ईयर्स ओल्ड हैं, वो चंडीगढ़ बेस्ड ही हैं बेसिकली। तो बहुत सारे हमारे साथ IAS, IPS, IFS और स्पोर्ट्स डायरेक्टर, स्पोर्ट्स हेड, DP, PTI और बहुत सारे मतलब रैंक्स के अलग अलग खिलाड़ी हैं जो कि जुड़े हुए हैं, खेलने आते हैं और अपना जो जौहर दिखाते हैं। अभी हम हाल फिलहाल अबू धाबी गए थे, जो अभी स्पोर्ट्स चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से रिटायर्ड हुए हैं, श्री जगदीप सिंह जी, वो उन्होंने टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट किया था और IAS थे। उनके पिताजी स्पोर्ट्स एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा रह चुके हैं, उनका बेटा पंचकुला का CGM है अभी। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं और वो सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में थे। वैसे ही आप देखेंगे 2 खिलाड़ी हमारे यहाँ जो खड़े हुए हैं, MS हुड्डा साहब बास्केटबॉल के, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस एज में। और एक मतलब आप इनको अगर ग्राउंड पे देखते हैं हमारे खिलाड़ियों को खेलते हुए, अब ये फॉर्मल ड्रेस में ये एक चीता की तरह थे। हमारे पास इनकी वीडियोज़ हैं, हमारे पास मतलब एक इनका ना जौहर था, एक अलग ऑरा था कि साहब ये जब खेल रहे थे तो एक चीते की तरह थे। ये इनकी जो किलिंग स्ट्रेंथ थी, जो फाइटिंग स्पिरिट थी, जो इनका डेडिकेशन था, जो इनकी इंडोरेंस थी, स्पीड थी, स्ट्रेंथ थी, वो सारी ग्राउंड के अंदर वही 15-16 साल वाली निकल कर सामने आ रही थी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमारा मास्टर्स कॉन्सेप्ट फलता है, फूलता है, देखता है और प्रोड्यूस करता है। तो इन्होंने मेडल लिया, बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि 2 वर्ड से हुड्डा साहब, इस एज में कैसे मतलब कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती भी, इस एज में भी आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए और मैदान में आप कंपटीशन में उतरते हो? इसमें हमारे को बल्कि खुशी होती है, सवेरे शाम प्रैक्टिस करते हैं और एक बिल्कुल शरीर में नई ऊर्जा आती है। और जो पुराने खिलाड़ी हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, पुराने साथी हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है और सेहत अच्छी फिट रहती है। इसी प्रकार ये हमारे IFS हैं राजेश गुलिया जी, अब ये पहले कभी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ईट यूनिवर्सिटी खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, फिर सर्विस में आगे बिल्कुल एकदम से चुप हो गए, अब दोबारा से इन्होंने शुरू किया है। ये भी हमारी टीम के मेंबर थे और इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। गुलिया जी IFS है। जैसे आपका मतलब दोबारा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई, दोबारा फिर आप मैदान में उतरे हो ना? मेरे और क्योंकि काफ़ी टाइम आप बिल्कुल मैदान से दूर रहे। ऐसा था, मैंने 2010 में बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स से दूर हो गया था। फिर ये हमारे सीनियर हिसार एग्रीकल्चर में हुड्डा साहब रहे थे, इन्होंने मेरे से 2 साल पहले कांटेक्ट किया, गुलिया साहब ऐसे ऐसे ये वेटरनरी का वो होता है तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो मैंने इनके कहने से मैं कहा जी देखो छोड़ रखा है, बोला कुछ नहीं, जैसी हमारी एज है ऐसी दूसरों की एज मिलेगी और एज ग्रुप में खेला जाता है। तो मैंने इनके कहने से मैं प्रोत्साहित हुआ और मैं इनके कहने के उपरांत मैं स्टेडियम में जाने लग गया और मैंने बास्केटबॉल दोबारा खेलनी शुरू कर दी। तो मैं अभी जो शैलेंद्र सिंह जी हैं, इनकी खेलो इंडिया के तहत अबू धाबी में जो टूर्नामेंट हुई उसमें हमारे जो मैनेजर कम कैप्टन थे वो महेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और मैं इनकी टीम का प्लेइंग मेंबर था और मैं भारतीय वन सेवा का अधिकारी रहा हूं। हरियाणा मेरा कैडर रहा है और मैं बास्केटबॉल में मतलब नेशनल भी खेल चुका हूं, इंटर यूनिवर्सिटी भी मैं खेल हुआ हूं और जो हमारे डिपार्टमेंटल गेम भी होते थे वन विभाग में उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था। थैंक यू वेरी मच। यहाँ कुछ लेडीज़ भी हैं, प्लेयर हैं, आप उनसे बात करते हैं। मैडम आप के साथ सर हाँ जी, मैं हरविंदर कौर रोजी, मैं पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ सर ने कि मैनू प्रेजिडेंट का दिया
ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਈਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਟਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਏਜ 50 ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਖੇਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 17-18 ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਇਹ ਸਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਆ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ, ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ कि ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ मैदान फड़िया होया। सर ऐसा मैं ना बचपन से खेल रहा हूँ जी अंडर 14 में मैं डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में बेस्ट एथलीट था। जी उसके बाद निरंतर मैं खेलते रहा नेशनल। तो 1990 से मैं मास्टर मीट खेल रहा हूँ, तो 40 साल हो गए मेरे को मास्टर मीट में पार्टिसिपेट करते हुए। एशिया में मेरा गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड में मैं पाँच वर्ल्ड मीट खेल चुका हूँ। तो इस बार ओपन वर्ल्ड में मेरा गोल्ड मेडल है 75 प्लस में। 75 प्लस में? अब मेरी 78 एज है। ओके। तो अभी मैं खेल रहा हूँ, तो जब तक ईश्वर ने चाहा तो खेलते रहेंगे। ये एक मैं बहुत वड्डी गल है, 78 साल दे हैगे आ और मैदान च खेल रहे हैं और गोल्ड मैडलिस्ट है। मतलब कि इस एज च गोल्ड मैडल लियाना एक बहुत वड्डी गल है। और ये शर्मा जी इकल्ले नहीं है, इस तरह के बहुत ज़्यादा प्लेयर जड़े आ सोनू इस मास्टर गेम्स च खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मतलब कि सिर्फ चंडीगढ़ दे नहीं, इस च पूरे देश दियाँ अलग अलग 28 स्टेटां तो जड़े प्लेयर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिहड़ा कि एक मोटिवेशन होएगा उन्हां कहंदे बच्चों लई जिहड़े कि घर च बैठे आ ते जां जिहड़े बजुर्ग हैगे आ जिहड़े कि कहंदे आ भी असीं बिमार हैगे आ। ये बीमारियां दूर भजाण दा सब तो वड्डा आयोजन हैगा। इस तो बाद मतलब कि भी एक जिहड़ी गल कीती जांदी भी जां तां डॉक्टर नूं चुन लो जां फिर मैदान नूं चुन लो। जदों तुसीं डॉक्टर नूं नहीं चुनना तां तुहानूं मैदान चुनना बड़ा जरूरी है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो।